नमस्कार। क्या आप जानते हैं आईटी सेक्टर की कंपनियां की जो स्टॉक्स हैं वो आपको मार्केट में 4 रुपए की मिल जाती है। और क्या सोचते हैं आपको 4 रुपए के स्टॉक के बारे में? जो 4 रुपए का स्टॉक क्या करती होगी, कंपनी क्या करती है, क्या पोटेंशियल्स है मार्केट को लेकर के, जिसका शेयर्स केवल 4 रुपए में मिलती है। और उस 4 रुपए के शेयर्स का क्या वैल्यूएशंस निकल के आती है, बुक वैल्यू क्या है, करंट प्राइस क्या निकल के आती है, और साथ में देखा जाए तो उस कंपनी की मार्केट पोटेंशियल क्या निकल के आती है, और चार्ट क्या दर्शाती है स्टॉक में, तो क्या हो रहा है आखिर 4 रुपए के स्टॉक में, जहाँ पे कुछ रैली बनती नजर आती है या गिरावट के असर पे निकलती है। आज दोस्तों इसी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एफ सी एस सॉफ्टवेयर। और जानने का प्रयास करेंगे ये कंपनी क्या करती है और क्या इसका, जहाँ पे टीसीएस और बाकी विप्रो, इन्फोसिस पर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छे रेट पे चलती है, वहां पे ये कंपनी क्या करती है जिसके शेयर्स केवल 4 रुपए की बिकती है। इसी क्रम की बात करने वाले हैं एफ सी एस सॉफ्टवेयर की कंपनी के बारे में। कहती है कि हमारे पास क्या सर्विसेज हैं। कहते हैं आईटी इंफ्रा सर्विस देते हैं कंपनी, एप्लीकेशन सर्विस देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, और वर्क स्पेस सॉल्यूशंस, लर्निंग सॉल्यूशंस, बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशंस, टेस्टिंग सर्विस, टैलेंट सर्विस, आउटसोर्सिंग फॉर कैप्टिवा कैप्टिव स्टार्टअप सर्विस, और इस तरह की ज्वाइंट वेंचर इन पार्टनरशिप्स और कंसल्टिंग का सर्विस प्रोवाइड करती कंपनियां, जिनके पास सर्विस की लिस्ट देखेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी है। लगता है कि नियरली 15 से ज़्यादा होगा शायद। अब इसके बाद यदि 15, तो सर्विस के बेसिस पे देखा है तो 15 रुपए का शेयर होना चाहिए। लेकिन शेयर की प्राइस कितनी है? केवल 4 रुपए की, वो भी आज गिरावट के बाद। गिरावट हुआ, क्यों गिरावट होती है इसकी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक दिन स्टॉक चलती है। इसकी चार्ट में जब भी हम देख पा रहे हैं ना, एक दिन नॉर्मली जब चलती है तो चलती जाती है। आखिर क्या होता है जो चालू होती है और लगातार चलती है स्टॉक्स, गिरती है तो लगातार गिरती है। उसकी ट्रेंड क्या कहती है स्टॉक के बारे में, जो इसके इन्वेस्टर होंगे, जो ट्रेडर सोचते होंगे। इसी क्रम की बात करने वाले हैं इसकी कंपनी का। इस कंपनी की बुक वैल्यू केवल और केवल कितना है? 2.5 रुपए के आसपास। और बुक वैल्यू के बेसिस पे देखो तो फेस वैल्यू केवल 1 रुपए का। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना? 1.64। नियरली कितना? 4 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है। नंबर ऑफ शेयर कितना टोटल? 171 करोड़ का शायद, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन। यदि हम इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा नंबर ऑफ शेयर इसका कितना है। तो नंबर ऑफ शेयर निकल के आती है इसका करीब 33 लाख, 33 करोड़ 59 लाख। और यहाँ पे है 33 करोड़ 59 लाख और 137 करोड़, अर्थात वही 171 करोड़ के आसपास का टोटल इनका शेयर देखने को मिलती है मार्केट में, जहाँ पे प्रमोटर के पास कम है और पब्लिक के पास ज़्यादा। अर्थात प्रमोटर यहाँ से अपनी अच्छी पोजीशन लेकर के शायद निकल चुके हैं, ऐसा लगता है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे जब लिस्टिंग की प्राइस क्या थी और क्या उसके बाद इसका रहा है, और कब मार्केट में इन्होंने शेयर, जो कि इसका प्रमोटर है, वो बिकवाली करके निकल चुके हैं, अर्थात कंपनी को पब्लिक के भरोसे छोड़ के चले। अब आते हैं इसमें करंट रेशियो की तरफ। ध्यान ध्यान दें, करंट रेशियो देखें तो करंट रेशियो निकल के 2.36 के आसपास। इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ है नहीं, डेट्स कुछ है नहीं, प्रोमोटर्स होल्डिंग ओनली 19% के आसपास, और प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल की बात करें तो निकल के आती है 32 के आसपास। पर बट की बात कर रहा हूं, बट स्टॉक की जो पोटेंशियल है वो निकल के आती है 128 के आसपास। आरओसी 3.13, आरओई 1.39। ऑब्वियसली इसका कंपनी क्या है? स्मॉल कंपनी है, 700 करोड़ का इसका मार्केट कैप, क्योंकि 4 रुपए के शेयर में कितना है टोटल? 171 करोड़ का शेयर्स है। 171 इंटू 4, नियरली 700 करोड़ के आसपास वैल्यूशन आती है। अब आते हैं इस कंपनी के थोड़ा सा ओवरव्यू में। कंपनी बनी थी 1993 में। एफ सी एस सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस प्रोवाइडेड आईटी एंड बिजनेस सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट
एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती नजर आती कंपनी। अब क्या कहती कंपनी के बारे में चलते हैं और एक नज़र डालें 52 वीक की। जो 52 वीक में अभी तक सबसे ज़्यादा टॉप पे गया ना, वो गया 6 रुपया 70 पैसा, लो 2 रुपये का आसपास, 2 रुपये से 6 रुपये 70 पैसा, अर्थात 2.5 मान लेते हैं इसको। क्या है जंप, या 3 मान, इसको सीधा सीधा मानते हैं 3 टाइम्स 3.25 के आसपास जंप करती नजर आई टाइम्स की बेसिस पर, मतलब 325% का एक बॉटम से लेकर के हाई रेंज तक का सफर रहा। एक साल की चार्ट लेते हैं। एक साल की चार्ट क्या दर्शाती है? फिर एक साल की चार्ट ये दर्शाती है स्टॉक किसी जमाने में कितना पे था, प्राइस देखिए, अर्थात एक साल पहले स्टॉक की प्राइस केवल 2 रुपये 14 पैसे के आसपास। आज इसकी वैल्यूएशन कितने निकल के आती है, यहां से लेकर के यहां तक कितने निकल के आती है, 4 रुपये 28 पैसे। यहाँ कितना था, 2 रुपये 14 पैसे, अर्थात सीधा सीधा डबल हो गया। लेकिन 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 इसकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक नज़र डालते हैं, क्योंकि इसका यदि हम देखें तो क्या निकल के आती है सपोर्टिंग लेवल। सपोर्टिंग लेवल तरह ध्यान दिया तो ये निकल के आती है इनका सपोर्टिंग इसी के आसपास आके टिकी पड़ी है। यदि इससे ज़्यादा गिरावट आ रही है कभी, तो गिरावट में फिलहाल नहीं आई है, और इस रफ्तार से मार्केट में जंप, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक आया था, और ये पुल बैक आया था, इसी तरह से थोड़ा सा पुल बैक निकल के आती है। जबकि यहाँ पे एक अननेसेसरी एक टाइम के हिसाब से देखा जाए, मैं टाइम फ्रेम की चर्चा कर लूँ, टाइम फ्रेम निकल के आती है नियरली दिसंबर से लेकर के और मार्च तक, अर्थात 3 महीने का जो इसका दायरा था, 3 महीने में अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में। और खास के यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम काफ़ी इंक्रीज हुआ। आप ये देखेंगे ना वॉल्यूम, तो यहाँ पे क्या होती है, वॉल्यूम कितने आती है, 50 करोड़ 56 लाख, नहीं 5 करोड़ 56 लाख, 5 करोड़ 5 लाख 69,290। इसी तरह से वॉल्यूम यहाँ पे जाकर ना, वॉल्यूम्स केवल वॉल्यूम का खेल चालू हुआ, और वॉल्यूम का खेल चालू हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे बिकवाली कम हुआ, प्रेशर बना, तो मार्केट इस तरह से निगल करती नजर आती। अब आते हैं आगे की कुछ कहानियों को लेकर के। लेटेस्ट अपडेट क्या कहती कंपनी के बारे में, इससे लेटेस्ट अपडेट आई थी, जो उन्हें कोई अपडेट है नहीं। रिजल्ट आ चुकी है कंपनी का। कॉर्पोरेट एक्शन देखा जाए तो कंपनी 2010 में बोनस दिया था, कहते ना हमने वो एक दिया था, आज तो भूल गए। 10 साल पहले जो थे शेयर होल्डर, वो तो चले गए होंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। और स्प्लिट किया था शेयर को, एक छोटी सी वैल्यूएशन के शेयर को स्प्लिट करने का क्या मतलब है, ये मुझे कई बार समझ नहीं आती है। जबकि मैंने देख रखा है, देखता हूँ जो 70,000 एक लाख के शेयर है मार्केट में, उसको भी स्प्लिट कर दे, ऐसा तो नहीं होता। ये छोटे से वैल्यूएशन के स्टॉक को अक्सर देखता हूँ मैं, छोटी छोटी कंपनियों में, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट करके 10 से 1 रुपये बना देते हैं, 10 से 2 रुपये बना देते हैं, तो ये चलता रहता है। कोई नहीं। अब क्यों चलता है, कैसे चलता है, इसका क्या रूल्स रेगुलेशन है, इसके मुझे बारे में नहीं पता। आ गया था रिजल्ट की तरफ। तो रिजल्ट में क्या हुआ, रिजल्ट में इनका सेल्स इंक्रीज करती है, प्रॉफिट गिरती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होती है। मतलब कुछ एंगल्स इसके ठीक लगते हैं, कुछ एंगल अच्छे नहीं लगते हैं। इसी को हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ एक नज़र डालेंगे, क्योंकि ये हमने एक चार्ट यहाँ पे एनएससी के ऊपर अच्छा सा फीचर्स है, जहाँ पे आप फाइनेंशियल्स के चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे कई बार देखने को आती है कुछ कंपनी का डेटा अपडेटेड नहीं होता है, कुछ कारण बस वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ये उनका हैंड का चीज़ें, आईटी का इशू हो सकता है, या कुछ फॉर्मेटिंग का इशू हो सकता है।
यहाँ पे कंपनी की एसेट्स अच्छी खासी है। इस एसेट्स को यदि रेंट पे लगाए तो भी लगता है इतना रिवेन्यू तो बनेगा। तो क्या ये सेल्स कर रहे हैं या रेंट पे लगा रहे हैं? दूसरी तरफ कंसोलिडेट डेटा की देखें तो भी सेम फिगर आउट है। यार जितना इनकी एसेट्स है ना, कितनी है, 358 करोड़ का। 358 करोड़ का एसेट्स को आप रेंट लगाते हो ना, या इसको 358 करोड़ को हम सीधे सीधे मानते हैं कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, 350 करोड़ मानता हूँ उसको, ठीक है, 360 करोड़ मान लेता हूँ। 360 करोड़ है, और 360 करोड़ के यदि आप सीधा सीधा 10% में निकालते हो तो कितना होता है? 10% कितना होता है? 36 करोड़ का। और यहाँ पे 14 करोड़ का प्रॉफिट बनती नजर आता है। आखिर है क्या? 8% के आसपास लेके, उसके आसपास लेके बैठी है। अब आते इस कंपनी का थोड़ा सा हम ओवरव्यू तरफ देखें, क्वार्टरली डेटा में क्या कहती है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा कहती है जो कंपनी नियरली जो 8 9 करोड़ 10 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन था इसका, वो उसी के आसपास कामकाज करती नजर आई। 10 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख के आसपास। इससे पहले भी देखा जाए तो 9 करोड़ 21 लाख, 9 करोड़ 31 लाख तक गया था। और इसी साल के डेटा की बात करूं तो इस साल में कंपनी का क्या निकला था? 8 करोड़, मतलब एज एवरेज इसका रिजल्ट तो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो करीब 1 पॉइंट कितना निकल के 27% के आसपास निकल के आती है, ये भी ठीक नजर आती है। अदर इनकम और बाकी सारी चीज़ों को देख कर देखा जाए तो इनके पास 1 करोड़ 13 लाख का नुकसान होता है। कंपनी में ओवरऑल, कंपनी के खुद की बिजनेस मॉडल में 1 करोड़ का नुकसान होता है, 1 करोड़ 13 लाख का। आखिर पैसा जाता कहाँ है? ये एक्सपेंसेस हेड में यदि हम इसको कंप्लीट एनालिसिस करके देखें तो पता चलेगा जो किस हेड में इनकी सबसे ज्यादा एक्सपेंसेस होती है। खैर, इनके ऑडिटर मेरे से ज़्यादा अच्छे समझते होंगे तो मैं इसको कुछ नहीं कह सकता कंपनी के बारे में। आगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ देखा जाए, और मैनेजमेंट भी समझता होगा क्यों क्यों नुकसान में आती है कंपनियां। यहाँ पे देखा जाए तो ईयरली डेटा की तरफ ध्यान दिया तो केवल केवल 37 करोड़ का रहा ओवरऑल। इससे पहले कंपनी 40 करोड़ तक गया था 19 के अंदर, 133 करोड़ 117 करोड़ तक गया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अ 20%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है। लेकिन 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 लेकिन, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट पार्ट थी वो नेगेटिव 12 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। 2 मिनट। तो इसमें 12 करोड़ का क्या होता है? नुकसान होता है। इसका हिस्टोरिकल डेटा कुछ ट्रैक करना जरूरी है, नहीं क्योंकि इसका कुछ यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है, यहाँ पे स्टॉक प्राइस को अच्छी खासी देखने को मिला है एज ऑन डेट में। आगे क्या कहती है कंपनी का, वो चेक करें एक रेशियो में। रेशियो क्या निकल के आती कंपनी का? 20 दिन में पैसा देता है। और उसके बाद देखा जाए तो बैलेंस शीट में हम डेटर्स को पार्ट ब्रेक लेके देखें तो डेटर्स किसका पता हुआ है? 2 करोड़ का, मतलब वो ज़्यादा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शेयर होल्डिंग क्या कहती है कंपनी के बारे में? जहाँ शेयर होल्डिंग के हम लिस्ट आउट निकाल के रखे थे वहाँ पे ज़्यादातर कितनी कंपनी थी? 19% के आसपास इसकी होती है, 80% के आसपास की। ऑब्वियसली मार्केट में पब्लिक के लिए ईयरली डेटा में हुआ क्या, इनकी हमेशा से 17% 2017 से देखने को मिलती है 19% के आसपास की। और उसमें कुछ डिटेल्स हैं, दाबिश कुमार जो कि मेन प्रमोटर्स हो सकते हैं। बाकी तरफ देखा जाए तो यहाँ पे एफ आई कुछ नहीं है, डी आई कुछ नहीं है। पब्लिक के पास केवल 80% की होल्डिंग है। 80% के पब्लिक होल्डिंग में कुछ बड़े लोग हैं जिसमें कुछ कंपनी निकल के आती है। 2 कंपनी का नाम है, बाकी बाकी क्या है, सब के सब कंपनी के ऊपर है। सब के सब इसके बाद रिटेल में कामकाज करती है, या तो ट्रेडिंग पर्पज के लिए है या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो ये इसका लिए थोड़ा सा पार्ट्स था। अब एज ऑन डेट परफॉर्मेंस लेवल क्या दिखाती है?
स्टॉक। एज ऑन डेट में ये दिखने को मिला जो 10 साल में 692%, 5 सालों में करीब 1800, ज़्यादा 1900% के आसपास, 3 सालों में 75%, 2 सालों में 36, और ये कुछ पीरियड से लगातार अच्छा खासा जंप देखने को मिला, क्योंकि ये टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाता है। इस टाइम फ्रेम में जब भी कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या नज़र आती है, इस हिसाब से कंपेयर करके देखें तो मार्केट में क्या लगेगी, कई बार गिरावट, कई बार जंप। तो ये था थोड़ा सा पार्ट्स। और एज ऑन डेट स्टॉक में क्या निकल के आती है, एक सस्टेन करती नजर आती है पिछले कुछ दिनों से, जहां पे लगातार चलने के प्रयास कर रही है। लेकिन बिल्कुल रिसर्च करना जरूरी है, वो मैं कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे डीआई और एफआई की कोई भूमिका नहीं थी, इसीलिए इसको रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ ये लोग जब होते हैं तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही सोच करके लेते हैं। और साथ ये बाकी कानून है जो ट्रेडिंग पर्पज के लिए लेते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग ही होता है, जिसमें हम बल्क ट्रेडिंग और फिर बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे ब्लॉक ट्रेडिंग, बल्क ट्रेडिंग सब चलती रहती है। इसका भी देखा जाए तो डेली क्या होती है, डेली के आधार पर देखा जाए तो कंपनी 6 फरवरी को इसमें बल्क ट्रेडिंग हुआ था, फिर ब्लॉक डील की तरफ देखा तो ब्लॉक डील नहीं देखने को मिली। ये था इस कंपनी के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात करें था FCS टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में, जो कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कामकाज करती है, और छोटी सी प्राइस है, 4 रुपये के आसपास स्टॉक प्राइस है, जो कि इसकी बुक वैल्यू के बेसिस पे देखा तो दोगुना से भी कम निकल के आती है।